नमस्कार दोस्तों, आज़ाद टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैपेसिटर चेक करने के दो तरीके बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। शायद ही आप यूट्यूब पे इस तरह का वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर, ये देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये कैपेसिटर हमारे सीलिंग फैन में, या तो आपका फर्राटा फैन हो, टेबल फैन हो, मोटर हो, कूलर हो, इस तरह के जो भी हमारे इलेक्ट्रिक उपकरण आते हैं, इन सभी में कैपेसिटर का यूज किया जाता है। अब मान लीजिए आपके पास कोई फैन का कैपेसिटर आपको लगता है कि ख़राब हो गया। क्योंकि ख़राब होता है, कभी कभी कैपेसिटर ख़राब होने के कारण आपके फ़ैन का स्पीड स्लो हो जाता है। तो स्लो होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है फ़ैन का कैपेसिटर ही हमारा ख़राब है, तो भाई या तो आप मार्केट से तुरंत ख़रीद के लाएंगे। हो सकता है लाने के बाद भी आपका वो काम न हो। तो क्योंकि आप कैपेसिटर को अगर प्रॉपर तरीके से चेक करना नहीं जानते हैं, तो आप कैपेसिटर नया लगाते रहेंगे या ख़रीद के लाएंगे, वो भी हो सकता है ख़राब ही हो, आपको क्लियर पता न चल पाए। ठीक है, तो ऐसे में आपका लॉस होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद इस तरह का जो भी फॉल्ट आएगा, आप तो बड़े आराम से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कैपेसिटर चेक करने का जो सबसे पहला और सबसे पुराना तरीका है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप कैपेसिटर लेते हैं और कैपेसिटर क्या करते हैं, अपना बोर्ड ले लेते हैं जहाँ पे आपका बिजली में इसमें हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों वायर को यहाँ पे इस तरह से अपने सॉकेट में यहाँ पे लगा देते हैं। थोड़ी देर के लिए लगाते हैं, उसके बाद इसे निकाल लेते हैं। अब भाई इसको निकाल लेते हैं, इसके बाद हाथ से इसको टच नहीं करना है, नहीं तो आपको जोर का झटका लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के बाद आपको एक चिनगारी सी यहाँ पे चट दे करके आती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह से फिर लगाते हैं, और लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जब निकालेंगे और फिर इसको आप शॉर्ट करेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे चट की आवाज़ आती है। तो हम इससे ये पकड़ते हैं कि जिस कैपेसिटर को यहाँ चार्ज करने के बाद फिर यहाँ डिस्चार्ज करते हैं, तो जितना तेज़ से यहाँ चिंगारी निकलता है, यानी चट की आवाज़ आती है, वो कैपेसिटर हम उतना ही अच्छा इसको मानते हैं। ठीक है, तो ये होता है पहला तरीका, और बहुत मतलब लंबे समय से इस तरीके को हम लोग यूज करते आ रहे हैं। अब दोस्तों, दूसरा तरीका जो होता है वो हम बता देते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए मल्टीमीटर। भाई मल्टीमीटर तो सबके पास लगभग होता ही है। ठीक है, तो चाहे इस तरह का मल्टीमीटर आपके पास हो सकता है, या फिर इस तरह का मल्टीमीटर हो सकता है। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए इस तरह का अगर मल्टीमीटर है तो यहाँ पे आपको देखना है, देखिए इस तरह से यहाँ पे लिखा होगा ओम का जो रेंज होता है, इसमें आपको 2000 किलो ओम का रेंज देखने को मिल जाएगा। तो अपने जो मल्टीमीटर का ये नॉब है, इसको 2000 के पे आपको रख लेना है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का मल्टीमीटर है तो इसमें आप देखेंगे यहाँ 2000 के का रेंज नहीं मिलेगा। तो क्या लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको 2 एम, यानी 2000 किलो ओम को 2 मेगा ओम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ मल्टीमीटर का जो नॉब है उसको आपको कहाँ रख लेना है, 2 मेगा ओम पे आपको रख लेना है। उसके बाद जो मल्टीमीटर का प्राड हम, और जिस तरह से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उस तरह से आपको यहाँ मल्टीमीटर को प्राड सेट कर लेना है। ठीक है, अब जिस कैपेसिटर को चेक करना है, देखिए यहाँ पे उसको लेना है। अगर यहाँ पे वायर आपका ज़्यादा काला हो गया है, यानी जो अगर पुराना कैपेसिटर ज़्यादा होगा तो आपका वो वायर जो हो काला हो गया। ठीक है, इसको काट के आपको फिर दोबारा इसे छील लेना होगा। ठीक है, छील लेने के बाद अब क्या करिए, यहाँ पे दोनों प्राड वायर को पहले इस तरह से शॉर्ट कर लीजिए। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद मल्टीमीटर का एक प्राड यहाँ पे रखिए, और दूसरे प्राड को आप ऐसे मत पकड़िए। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ इसको थोड़ा सा देखिए इस तरह से मोड़ लीजिए। ठीक है, मोड़ लेने के बाद अब यहाँ पे आपको मल्टीमीटर इस पे लगाना है, देखिए इस तरह से। तो अभी आप जब लगाएंगे इस तरह से, तो आप देखेंगे कि आपका जो मल्टीमीटर है वो रीडिंग चेंजिंग होगा, मतलब मीटर का जो रीडिंग है वो कई बार चेंज होने के बाद फिर आपका 1 पे आ जाएगा। तो अभी आप देखिए इस तरह से, फिर आप देखिए इसको शॉर्ट कर लेना है, और हम इस वाले को हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं और दूसरे वायर को यहाँ पे मोड़ लेते हैं। अभी देखिए कितनी बार वहाँ पे आपका चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 बार ये आपका
चेंज हुआ उसके बाद यहाँ पे हमारा 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको रीडिंग देगा। इसी तरह से कोई और कैपेसिटर आप उठाते हैं, जैसे यहाँ मैं ये कैपेसिटर उठा लेता हूँ। इसको जब उठाएंगे तो पहले दोनों वायर को आपको इस तरह से शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद एक वायर को आप इस तरह से पकड़ लीजिए और दूसरे वायर में आपको देखिए मोड़ के और मल्टीमीटर का प्लाट यहाँ पे आपको लगाना है। 1 2 3, सॉरी दोस्तों हिल गया ये, फिर से हम शॉर्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ इस तरह से लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, लगभग 5 बार आपका मल्टीमीटर रीडिंग दिया है, चेंज हुआ है, उसके बाद ये 1 हो गया। इसको हम एक बार शॉर्ट करके और पलट के भी चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से पलट लिए और यहाँ पे इसका वायर मोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 5 बार। यहाँ आपको 5 बार ये रीडिंग चेंज हुआ, उसके बाद यहाँ पे 1 हो गया। तो आपने 2 कैपेसिटर देखा, यहाँ लगभग आपका 6-7 रीडिंग 7 बार रीडिंग चेंज होने के बाद फिर 1 हुआ है, और यहाँ पे हमारा 5 बार रीडिंग चेंज होने के बाद ये 1 हुआ है। और दोनों कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो देखिए, यहाँ हमारा 3.25 का है तो इसको ज़्यादा हमारा चेंजिंग होना चाहिए। ये हमारा 2.5 का है, लेकिन ये 7 बार हुआ, ये हमारा 5 बार हुआ, तो ये कैपेसिटर हमारा वीक है। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से कोई और कैपेसिटर एक हम ले लेते हैं। जैसे कि हाँ मेरे पास देखिए 4 MFD का कैपेसिटर है, तो इसको आप यहाँ पे शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करने के बाद एक वायर को आप ऐसे पकड़ लीजिए और दूसरे वायर को यहाँ पे आप ऐसे मोड़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 10 बार मल्टीमीटर का रीडिंग यहाँ चेंज हुआ। ठीक है, एक बार यहाँ शॉर्ट करके और इस वायर को हम यहाँ पकड़ लेते हैं और दूसरे वायर को इस तरह से चेंज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 10 बार। देखिए इस तरह से ये कैपेसिटर हमारा कितना हुआ, 10 बार रीडिंग चेंज होने के बाद फिर हमारा 1 पे आया। तो यहाँ पे अब आपको क्या समझ में आया दोस्तों? यहाँ समझ में ये आया कि जिस कैपेसिटर को चेक करने के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा बार रीडिंग चेंज होने के बाद 1 हो रहा है, वो कैपेसिटर ज़्यादा पावरफुल यानी ज़्यादा अच्छा होगा, वो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। और जिस कैपेसिटर को चेक करने पे बहुत कम मतलब रीडिंग दे के और चेंज होने के बाद 1 पे आया, वो कैपेसिटर आपका वीक हो गया। जैसे कि यहीं पे कोई एक और कैपेसिटर हम यहाँ उठा लेते हैं। देखिए यहाँ मेरे पास एक कैपेसिटर है, इसको सबसे पहले हम यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद एक प्लाट यहाँ रखते हैं और दूसरा वाले को हम इस तरह से मोड़ देते हैं। 1 2 3, बस 2 बार यहाँ हमारा मल्टीमीटर का रीडिंग चेंज हुआ, उसके बाद 1 हो गया। एक बार इसको हम पलट के भी चेक कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट कर लेने के बाद फिर यहाँ पे इस वायर को हम यहाँ पकड़ लेते हैं और दूसरे वायर को यहाँ पे इस तरह से मोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ चेक करेंगे 1 2, बस। तो ये कैपेसिटर हमारा एकदम बिल्कुल भी बेकार हो चुका है। यानी आपका अगर 2.5 3 सवा 3 इस तरह का कोई कैपेसिटर है तो आपका लगभग 7-8 बार 6 बार से प्लस अगर आपको रीडिंग चेंज होके मिलता है तो आपका कैपेसिटर सही होगा। लेकिन आपका 5 4 6 इससे कम में अगर रीडिंग चेंज होके और आपका यहाँ मल्टीमीटर का जो रेंज है वो 1 पे चला आता है, इसका मतलब वो कैपेसिटर आपका वीक हो चुका है। तो दोस्तों ये जो 2 तरीका था, एक आप इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज करके आप इसको चेक कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि आप मल्टीमीटर से भी इस कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं कि आपका कैपेसिटर का परफॉर्मेंस अच्छा होगा या नहीं होगा, सही है या ख़राब है, इसकी जांच आप कर सकते हैं। भाई वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।